हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बता दिया था। न्यूमेरिकल्स हमारे चैप्टर 1 के कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत सारे डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड परीक्षा में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सब कुछ मैं क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। अब आपको रेगुलर बेसिस पर क्लासेस मिल रही हैं, तो आप सभी भी अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से करिए। हम आप सभी के लिए पूरी मेहनत करेंगे बच्चों, तो आप सभी को भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सपना 90+ वाला पूरा हो पाएगा। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो लॉकडाउन एंड कोविड की वजह से क्या आप भी अपनी स्टडी को लेकर परेशान हो? तो बच्चा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स का एक कोर्स लेकर आ रहा हूं नून अकेडमी पर, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूपी बोर्ड बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम में है। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे बच्चा। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज हैं नून अकेडमी पर। फ्री एंड फन लर्निंग है। यहाँ पर अपने दोस्तों से आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग भी मिलेगा। जैसे आपने कोई डाउट पूछा, उसका सॉल्यूशन भी आपको तुरंत ही मिलने वाला है। और ये सब कुछ बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे रखी है नून अकेडमी की। उस लिंक पर क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो सभी बच्चे जानते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यूपी बोर्ड में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आएगा। वहाँ पर जाकर आप हमारा फिजिक्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डेली बेसिस पर बच्चा 8 से 9 बजे तक क्लास होती है सुबह में। आप फ्री में हमारी लाइव क्लासेस का फायदा उठा सकते हो। नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे ज्वाइन करना है। ज्वाइन द फ्री लर्निंग कम्युनिटी टुडे। तो टाइम वेस्ट मत करिए, ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाओ, कोर्स ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और आज ज्वाइन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है बच्चों इस चैप्टर में वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। बहुत इजी डेफिनेशन, टेंशन मत लेना। चलो मैं पहले डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही छोटा आवेश जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहलाता है। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, अभी आपकी समझ में आ जाएगी। इसे कैपिटल वी, मतलब वैन वाली जो वी होती है ना कैपिटल, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, अब बच्चों इसको थोड़ा सा समझिए। हमारे पास कोई परीक्षण आवेश है, वो परीक्षण आवेश अनंत पर रखा हुआ है। यहाँ पर मान के चलिए ये क्या है? अनंत। ठीक है, और इस परीक्षण आवेश को अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा हमारा सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस बिंदु तक लाना चाहते हैं। ये कोई बिंदु है जहाँ तक हमको इसको लेकर आना है। किसको? परीक्षण आवेश को। यहाँ पर क्या बच्चों? परीक्षण आवेश रखा हुआ है, और इस परीक्षण आवेश को हम लोग अनंत से, ये हमारा क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र है। समझाने के लिए बना रहा हूं आप सभी को ये सब कुछ। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। तो ये जो परीक्षण आवेश है बच्चों, जब इसको आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आओगे, वैद्युत क्षेत्र में हम इस बिंदु तक लेकर आना चाहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? कार्य। अब ऐसा तो है नहीं है कि परीक्षण आवेश उड़ के अपने आप आ जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो जब आप इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आओगे, ये कोई बिंदु है जहां तक हम इसको लेकर आना चाहते हैं। किसको? परीक्षण आवेश को। तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है बच्चों? यहाँ पर W। तो डेफिनेशन भी वही है बच्चों, बहुत सिंपल है कि एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश हमारे यहाँ रखा हुआ है, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में, ये कोई बिंदु है जहां तक हम उस परीक्षण आवेश को लेकर आना चाहते हैं, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वैद्युत विभव कहते हैं। तो डेफिनेशन से यार आपको रटनी नहीं है, पूरी की पूरी डेफिनेशन आप इसको बना सकते हो। अब मैं मान के चलता हूं कि हमारे पास Q0 परीक्षण आवेश है, और इस Q0 परीक्षण आवेश को आप अनंत से जब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आए तो कितना कार्य करना पड़ा आपको? W।
तो इस बिंदु पर बच्चों वैद्युत विभव कितना होगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं यहां पर बच्चों यही लिखूंगा, यदि Q नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है, वैद्युत विभव। तो जो हमने डेफिनेशन बनाई है सिमिलर उसी तरीके से बच्चों मैंने यहां पर इसको लिख दिया है। तो बच्चा आपको पता है कि वैद्युत विभव को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे यहां पर V बराबर क्या सूत्र बन जाएगा बच्चों, W/Q नॉट, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला बनने वाला है। बहुत इजी डेफिनेशन है बच्चों कि अगर आप इस Q नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आओगे तो आपको जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर वैद्युत विभव कहते हैं। तो रटना नहीं, केवल समझना है। आप डेफिनेशन को अपने आप बना सकते हो, बहुत इजी है। तो मैंने यहां पर भी वही लिख दिया कि Q नॉट परीक्षण आवेश हमारे पास था, उसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में जब किसी बिंदु तक लेकर आए तो मैं कितना कार्य करना पड़ा बच्चों, W। तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव है, इस बिंदु पर वैद्युत विभव बच्चा हम इस सूत्र के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ भी चीज आपको रटनी नहीं है। अगर आप कहोगे सर मात्रक रटना पड़ेगा क्या, क्यों रटना पड़ेगा यार, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना। मात्रक देखो कैसे बनाओगे। देखो बच्चों आप सभी को पता है कि W कार्य है और कार्य का मात्रक आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा जूल होता है। नीचे आप देख सकते हो Q नॉट परीक्षण आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है। आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा। बच्चों जूल पर कूलाम को हम वोल्ट भी बोलते हैं, इस चीज को आप सभी ध्यान रखना। तो वैद्युत विभव के आपको 2 यूनिट्स तैयार कर लेने बच्चों, एक तो आपका जूल प्रति कूलाम होता है और एक आपका वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां तक आपको रटना आई थिंक नहीं पड़ेगा। यहां से बच्चों मैं आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनाऊंगा, ये तैयार कर लिया ना, इसी के आधार पर 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनेगी। ऐसा नहीं कि मैं नई डेफिनेशन इन्वेंट करने वाला हूं, नहीं ऐसा नहीं होगा यार। देखो 1 वोल्ट, तो यहां बच्चों लिखोगे यदि W बराबर आपके पास 1 जूल है एवं Q नॉट भी आपके पास 1 कूलाम है हो तो आप देखो सूत्र क्या बच्चा, V बराबर W/Q नॉट। तो W आपको 1 जूल दे रखा है और Q नॉट भी आपको 1 कूलाम दे रखा है। तो इसको आप 1 वोल्ट लिख सकते हो ना, तो यहां पर आप लिखोगे इसलिए V बराबर 1 वोल्ट। पूरी की पूरी डेफिनेशन वैसे बन चुकी है, बस आपको लिखना बाकी है और कुछ नहीं है। क्या डेफिनेशन बनेगी, यहाँ Q नॉट की जगह आपको 1 कूलाम मानना है और वहां W की जगह आपको 1 जूल मानना है, बस। अदरवाइज पूरी डेफिनेशन हम लोग सेम लिखने वाले हैं। क्या रटाऊंगा नहीं, फिर मैं आपसे कहूंगा रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा केवल, ठीक है। गर्मी बहुत हो रहा है यार। यदि 1 कूलाम, एकांक की जगह हमने 1 कूलाम कर दिया, क्या कर दिया, 1 कूलाम। यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, जितना कार्य की जगह किया गया कार्य, क्योंकि यहां पर हम वर्क को कर चुके हैं, किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। दिस इज अ डेफिनेशन। बहुत सिंपल है, इजी है ना। चलो लिख दो तो यहां पर इसे, यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। बताइए, रटना पड़ेगा बच्चा? बोलो नहीं सर, आपने हमको बहुत ईजी तरीके से बता दिया है। तो रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। सबसे पहले हमने वैद्युत विभव की परिभाषा जानी और वो भी मैंने आपको बहुत सिमिलर, मतलब बहुत ही ईजी तरीके से बता दी।
कि कैसे आप इस डेफिनेशन को बना सकते हो। आपके पास जो परीक्षण आवेश है वो अनंत पर रखा हुआ है। जब आप इसे अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आओगे बच्चों, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये परीक्षण आवेश अपने आप से ही इस बिंदु तक आ जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो जब इस परीक्षण आवेश को आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम उस बिंदु पर, जिस बिंदु तक हम उस परीक्षण आवेश को लेकर आ रहे हैं, क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। ठीक है ना। उसके बाद मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसका यूनिट बता दिया, और यहाँ पर 1 वोल्ट की मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी। अब इसकी विमा भी आप फाइंड आउट करोगे, विमा को भी आप रटोगे नहीं, देखो कैसे बनाओगे। ठीक है, वी की विमा देखिए कैसे, देखो बच्चा यूनिट से भी बना सकते हो, ठीक है, और आपके पास जो सूत्र है उससे भी बना सकते हो। तो वी की विमा बराबर डब्ल्यू की विमा बड़े क्यू नॉट की विमा। आई थिंक कार्य की विमा ज़्यादातर बच्चों को, लगभग 80% बच्चों को पता होगी, ठीक है ना। नहीं पता है तो जिनको नहीं पता है मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कार्य की विमा क्या होती है? ml की पावर 2 t की पावर -2। क्यू नॉट क्या है? हमारा परीक्षण आवेश है, मतलब आवेश ही तो है यार, है तो आवेश ना। तो आवेश की विमा क्या होती है बच्चों? at। अब आप at को ऊपर लेके जाओगे तो ml की पावर 2 t, ये t जब ऊपर जाएगा -2 पहले से है, एक और टी जब ऊपर आएगा नेगेटिव वाला तो -3 हो जाएगा, और ए को लेके जाओगे तो ए की पावर -1। ये हमारी वैद्युत विभव की विमा है। और राशि भी ध्यान रखना बच्चा, ये राशि है आपकी अदिश, मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो परिमाण से कम चल जाएगा, इसकी डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है। तो राशि कैसी है हमारी? ये अदिश है, या इंग्लिश में लिख लो आप स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बच्चों ये पूरा का पूरा मैंने आपको वैद्युत विभव के बारे में बता दिया है कि वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है। सभी को क्लियर होगी। क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना। देख रहे हो पानी पानी हो रहा हूँ, गर्मी बहुत पड़ती है यार, गांव से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर लाइट वाइट का तो बहुत ज़्यादा झंझट रहता है, इसलिए ना तो पंखा चला सकते हैं, शोर वोर होता है, ठीक है। तो गर्मी में ही शूट करना पड़ता है। यही रीज़न है बच्चों कि हम आपको वीडियोज़ रेगुलर नहीं दे पाते थे, ठीक है, क्योंकि यार कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है यहाँ पर, इसी हम लिए शिफ्टिंग बाहर कर रहे हैं कि वहाँ पर सब कुछ चला सकें अच्छे से, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बहुत ईजी है, बस इसको समझने का प्रयास करो। कोई भी चीज़ टिपिकल नहीं होती, मैं आपको बता चुका हूँ, बस आप समझोगे तब, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा बच्चों। डस्टर है हमारे पास, ठीक है, बट इससे मिटा रहे हैं क्योंकि अच्छे से मिट जाता है, ठीक है ना। मिटा देना इसको। चलिए, इसी को नोट कर लेना, ठीक है। मेरे साथ तैयारी करनी है, तभी बेटा 90+ फोड़ के आओगे, ठीक है। रेगुलर क्लास रहेंगी, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाऊंगा, सब कुछ क्लियर कराऊंगा। जैसे मैंने बोला है ना, इस मंथ में हमारा ये चैप्टर एंड हो लेगा यहाँ तक, लास्ट तक, ठीक है। विद न्यूमेरिकल्स में कंप्लीट करा ही दूंगा, ठीक है। 3rd चैप्टर भी इसी मंथ में कोशिश करूंगा स्टार्ट हो जाए। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे जिस टाइप से है, ठीक है। और देखो धमाका बैच, बच्चे कह रहे सर उसमें ज्वाइनिंग कैसे होगी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होने वाली है बच्चों। 1 या 2 दिन में अनाउंस कर देंगे कि कैसे आप ज्वाइनिंग ले सकते हो। फ्री में हम इस बार सब कुछ दे रहे हैं आपको, नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मॉडल पेपर्स है, प्रीवियस पेपर है, सब कुछ आपको इस बार फ्री मिलने वाला है। फ्री इस बार हम सब कुछ फ्री, लाइव एंड स्मार्ट क्लासेस भी फ्री, सब कुछ फ्री रहेगा इस बार, ठीक है। आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है इस बार, ठीक है बच्चों। और अगर आप रेगुलर क्लासेस पाना चाहते हो, देखो फिजिक्स की कभी मिस हो जाती है ना, यहाँ पर लाइव क्लासेस के लिए आप नून पर जा सकते हो, नून एकेडमी पर, ठीक है। मेरी वहाँ पर फ्री क्लासेस चलती हैं लाइव, ठीक है। चलिए, अगली हेडिंग है बच्चों वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर। तो कुछ जैसे हमने वैद्युत विभव की परिभाषा बनाई है उस तरीके से तो इसकी बनने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैं एक प्यारा सा छोटा सा यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आपका +Q है, कोई बिंदु आवेश मान सकते हो। यहाँ पर मैं 2 बिंदु मानूंगा, एक A है और दूसरा B है। जो B बिंदु बच्चों यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा हुआ +Q0, प्लस दोनों आवेश है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो मैं F की डायरेक्शन ऐसे करके दिखा सकता हूँ। इसी से मैं बहुत कुछ बनाने वाला हूँ, मतलब डेफिनेशन भी इसी से बनेगी और जो फॉर्मूला है बच्चों वो भी इसी से बनने वाला है। डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, ठीक है, यहां पर आप 2 बिंदु देख रहे हो, A और B देख रहे हो ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में
जितना कार्य करना पड़ता है, जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है। क्या है बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र में हमारा एकांक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाओगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच, उसे उन बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये डेफिनेशन है बच्चों, सिंपल सी है, ठीक है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, समझना बच्चा कैसे इस डेफिनेशन को हमने बनाया है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र है, ये आप देख रहे हो वैद्युत क्षेत्र ही है। एकांक परीक्षण आवेश है जो कि प्लस क्यू नॉट है और ये बिंदु बी पर रखा हुआ है। जब आप इसे बिंदु बी से बिंदु ए तक लेकर आओगे, दो बिंदु आपके पास यहाँ पर देख रहे हो, एक ए है और दूसरा बी है। तो जब इस परीक्षण आवेश को आप बी बिंदु से, मतलब इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक लेकर आओगे, तो यार ऐसा तो है नहीं कि अपने आप आ जाएगा, ये ऐसा होने वाला है क्या? नहीं ना, आपको कार्य करना पड़ेगा। आप इस परीक्षण आवेश को जब बी बिंदु से ए बिंदु तक लेकर आओगे तो कितना कार्य करना पड़ रहा है, मान के चल रहा हूं मैं डब्ल्यू। तो जितना कार्य करना पड़ता है उससे हम उन बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत विभवांतर। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, रटना नहीं पड़ेगा, केवल समझना है बच्चों। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि क्यू नॉट परीक्षण आवेश को, आप देख सकते हो वहाँ पर क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, यदि क्यू नॉट परीक्षण आवेश को, ठीक है, कितना परीक्षण आवेश है बच्चों, क्यू नॉट, कितना है क्यू नॉट। तो क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक, बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में, अगर आप इसे बी बिंदु से ए बिंदु तक लेकर आना चाहते हो तो आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो कि जब आप इस परीक्षण आवेश को बी बिंदु से ए बिंदु तक लेकर आ रहे हो तो आपको डब्ल्यू कार्य करना पड़ रहा है। कितना कार्य करना पड़ रहा है बच्चों, डब्ल्यू। तो मैं यही लिखूंगा, बी बिंदु से बिंदु ए तक लाने में या बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, डब्ल्यू। किया गया कार्य डब्ल्यू हो, कितना हो, डब्ल्यू। डब्ल्यू हो तो दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, ठीक है बच्चा। अब यहां पर थोड़ा समझ लेना बच्चों, ठीक है। अगर मैं मान के चलूं बिंदु ए पर जो विभव है बच्चों वो वी है और बिंदु बी पर कितना है, वी बी। एक चीज ध्यान रखना, जब आप परीक्षण आवेश को बी से ए तक लेकर आओगे तो बी पर विभव घटेगा और ए पर बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आप बी से ए तक लेकर आ रहे हो परीक्षण आवेश को, तो यहां पर आपको लिखना क्या जानते हो, वी ए माइनस वी बी। इस चीज को सभी बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि ए पर विभव कितना है बच्चा, वी ए, और बी पर कितना है, वी बी। जब आप इसे बी से ए तक लेकर जाओगे तो ए पर विभव बढ़ेगा और बी पर घटेगा। तो विभवांतर निकालना, दोनों विभवों का अंतर निकालना है। तो ज्यादा में से कम घटाओगे तभी तो पता चलेगा मेरे भाई। तो हम वी ए में से वी बी को घटाकर निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका उल्टा करूं, अगर वैध परीक्षण आवेश है उसे ए से बी तक लेकर जा रहे हो बच्चों, तो क्या होगा, तो बी पर विभव बढ़ेगा, ए पर कम होगा। तो इस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं वी बी माइनस वी ए। है चीज छोटी लेकिन दिमाग वाली है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत समझदार बच्चे हो। तो बी से मैं ए तक लेकर आ रहा हूं बच्चों, तो इसको लिखूंगा मैं वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना। क्योंकि बोलो क्यों, मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब बी से ए तक या ए से बी तक, जहां पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है वहां से दूसरे तक लेकर जाओ। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य करना पड़ता है बच्चा, डब्ल्यू। जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच, कौन कौन से बिंदु हैं, दो बिंदु आप देख सकते हो ए और बी, उसे उन बिंदुओं के बीच हम क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। डेफिनेशन सिंपल सी है। आगे हमने किया है कि हमारे पास जो परीक्षण आवेश है वो क्यू नॉट है। क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बिंदु बी से
बिंदु ए तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है। कितना कार्य करना पड़ रहा है? W। तो इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कितना होगा वो हम इस सूत्र के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। VA माइनस VB बराबर W/Q0। आगे भी आपको रटना नहीं है, सारी चीजें समझाएंगे। मात्रक की बात करते हैं बच्चा, तो मात्रक आपका उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने उसका निकाला था। तो कार्य का मात्रक बच्चा आपको पता है जूल होता है, आवेश का मात्रक आपको पता है कूलाम होता है, तो वैद्युत विभवांतर का एक यूनिट तो भाई होता है जूल प्रति कूलाम। हम इसी को लिख देते हैं बच्चों वोल्ट। क्या लिख देते हैं बच्चों? वोल्ट। ठीक है ना, ये भी आप बना सकते हो। आप यहां से 1 वोल्ट की डेफिनेशन इसके लिए भी बना सकते हो। ठीक है ना, इसके लिए भी हम 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? यदि W बराबर आपके पास है 1 जूल एवं Q0 है आपके पास 1 कूलाम हो तो, ठीक है ना, VA माइनस VB बराबर 1 वोल्ट है। बहुत ही चीज टेंशन मत लेना, उसी तरीके से मैं इसको बनाऊंगा। यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है ना, आप B से A तक ले लो या A से B तक ले लो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो बच्चों? 1 जूल। कितना हो? 1 जूल। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कितना होगा बच्चा? 1 वोल्ट। ठीक है ना, इजी है ना डेफिनेशन? बना लीजिए तो इसको। यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। कितना होगा बच्चा? 1 वोल्ट होगा। तो बताओ रटना पड़ेगा क्या? जैसे मैंने बोला है, जैसे मैंने समझाया है कि हमारे पास 1 कूलाम परीक्षण आवेश है और हम इस परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना चाहते हैं। चाहे आप A से B तक लेकर जाओ या फिर आप B से A तक लेकर आओ। ठीक है ना, जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाओगे तो आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है बच्चा? 1 जूल। कितना कार्य करना पड़ रहा है? 1 जूल। तो इन बिंदुओं के बीच जो वैद्युत विभवांतर होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। ठीक है ना, क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है? हो तो कमेंट कर देना। राशि की बात करें बच्चों तो ये भी हमारी एक अदिश राशि है या फिर स्केलर क्वांटिटी है। और विमा की बात करें तो विमा वैसे ही निकालोगे जैसे आपने वैद्युत विभव की निकाली थी। ठीक है ना, इसकी विमा भी वही होगी, हम कह सकते हैं जो वैद्युत विभव की है, क्योंकि यूनिट भी सेम है, सब कुछ सेम है ना, लिख दीजिए उसी को। तो ml की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। इस तरीके से बच्चों हमारा वैद्युत विभवांतर का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा डेफिनेशन को, यहाँ पर मैं आपको सूत्र बताया बच्चों कि हम इसका सूत्र कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताई, ये इसकी राशि है, ये विमा है और ये इसका मात्रक है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये तो। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना, इतना तो कर ही दिया करो कम से कम। चलिए मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों, सब कुछ क्लियर है। चलिए सब कुछ क्लियर होगा, टेंशन मत लेना, बस मेहनत करना, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस देखना, जो हम प्रोवाइड करें उसको तैयार कर लेना उसी दिन जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊँ। ये मत करना कि कल पढ़ लूँगा परसों पढ़ लूँगा, बेटा 90+ फोड़ना है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लग जाओ अब मेहनत करने से बस, क्योंकि हम भी अब रुकने वाले नहीं हैं, तो आपको भी अब रुकना नहीं है। अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और हम वही टॉपिक्स बच्चों डिस्कस करेंगे ज़्यादा जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, फालतू टॉपिक्स पर हम इतना फोकस नहीं करेंगे। एंड प्रैक्टिस साइड बहुत सारी चीज़ें हम आपको करा देंगे, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे, प्रैक्टिस साइड भी कराएंगे, तो सारे क्वेश्चंस वहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक आध क्वेश्चन रह जाता है तो, अगर कोई टॉपिक रह जाए तो कंफ्यूज मत होना सर ने क्यों नहीं पढ़ाया। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना होना चाहिए। ठीक है,
अगली हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देख के सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस राशि का मात्रक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये वैद्युत विभव का ही मात्रक होगा क्योंकि इसके पीछे वोल्ट आ रहा है, बट नहीं यार, ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो यहाँ लिखोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। ठीक है, तो सभी बच्चों को पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। फिर डेफिनेशन की बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो लिखोगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है या प्राप्त करता है। ठीक है ना, त्वरित होने पर अर्जित करता है। अर्जित का मतलब प्राप्त करना। अभी मैं समझा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, आप बच्चों मान के चलिए आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? कोई एक इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको 1 वोल्ट का विभवांतर दे दिया, तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, गति करने लगेगा, क्योंकि हमने इसके सिरों के बीच बोल सकते हैं कि बैटरी जोड़ दी। ठीक है, 1 वोल्ट की हमने बैटरी जोड़ दी, तो जब इसके सिरों के बीच बैटरी जोड़ी जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाएगा, गति करने लगेगा। अब गति कब होगी, कब गति करता है, जब उसके पास एनर्जी आ जाती है। तो यही है बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है अगर हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करा दें तो जितनी ऊर्जा वो प्राप्त करेगा, जितनी ऊर्जा उसके पास आ जाएगी, उसी को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो आप यहां पर थोड़ा लिख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर E इंटू डेल्टा V। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एंड कितने वोल्ट का विभवांतर आपने इसको दिया है, 1 वोल्ट का। और कूलाम वोल्ट को हम लोग जूल बोलते हैं। आई थिंक बच्चों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इनका मल्टीपल करोगे तो यार इतना ही रहने वाला है, 1.6 ही गुणा 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होते हैं। ठीक है ना, वो आसानी से समझ जाएगा कि आपने क्या बोला है। इजी है, टिपिकल नहीं है, बस समझने की कोशिश करो। ठीक है ना बच्चा, यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। अगर हम इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कुछ नहीं करना है यार। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 है, किलो का मतलब 10⁻3 होता है, तो आप यहाँ पर 10⁻3 लिख दोगे और ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 1.6 गुणा 19 में से 3 घटा दो, 10⁻16 जूल। अगर यहाँ पर मिलियन होता, 1 MeV भी आया था, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 गुणा 10⁻19, 1 मिलियन में 10⁻6 होते हैं, आप सभी को पता होगा शायद, जूल। तो आप यहाँ से 6 पावर कम कर दोगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये 1.6 गुणा 10⁻13 जूल। तो ऐसे करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो आप बता सकते हो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है ना बच्चों। अब देखो एक चीज़ मैं आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखो आप सभी से एक ही चीज़ पूछूंगा बच्चों, देखो वीडियोस तो वैसे 30 मिनट की ही सफिशिएंट रहती है, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो आप सभी को पागल कर सकती है, कंफ्यूज कर सकती है। आप नहीं देखते हो ये मैं जानता हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियोस उतना टाइम तक बच्चा नहीं देखता है, इसलिए हम 30 या 35 मिनट की वीडियोस बनाएं। या फिर आप थोड़ी सी बड़ी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना कि आपका सजेशन क्या है। अगर बड़ी वीडियो चाहते हो तो मैं थोड़ी सी इंक्रीज और बढ़ा दूँ, मतलब जो अब हम 30 या 35 मिनट में खत्म कर रहे हैं हो सकता है 40, 45, 50 तक ले जाएं। तो जैसे आप बोलोगे वैसे किया जाएगा बच्चों। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत उद्ध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो वो वीडियो थोड़ी सी हो सकता है 1 घंटे की भी चली जाए। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी की देने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी है कमेंट कर देना। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस दूंगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी, ऑल सब्जेक्ट भी चलने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप सभी को प्यार और सपोर्ट बनाना है।
ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, धमाका बैच मैं बता दूंगा कैसे ज्वाइनिंग होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग रहेगी, सब कुछ फ्री मिलने वाला है इस बार। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।